को प्राप्त किए तो कहा कि सारे जीवात्मा राधा और उसके आप स्वामी हैं, राधा स्वामी कह दिया। आज भी राधा स्वामी मत के लोग मिलेंगे तो एक दूसरे से प्रणाम कैसे करते हैं, दर्शन कैसे करते हैं, राधा स्वामी राधा स्वामी। प्रेमियों, शिवदयाल जी महाराज जाने के बाद जिनका तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, इन्होंने भी बहुत रोए, बहुत तड़पे। 48 घंटा ऐसे उस माली के याद में बैठे रहते थे, अन्न पानी त्याग कर देते थे। जब 48 घंटा 36 घंटा दर्शन करने के बाद में जब इनका ऊपर से कनेक्शन कटता था नीचे, तो भूख प्यास लगता था, तो ये रोटी रखते थे। 7 दिन के लिए 7 रोटी रखते थे बगल में, है ना। 7 रोटी रख दिए। 2 दिन 3 दिन के बाद जब आंख खुलता था, भूख प्यास महसूस होता था, तो उसी रोटी को पानी में भिगो करके और फिर खा लेते थे आधा टुकड़ा, फिर बैठ जाते थे और लो लगा लेते थे। उस माली के लिए रोते थे, तड़पते थे। जब दर्शन दीदार हुआ, कहा कि तुम क्यों तड़प रहे हो, क्यों रो रहे हो? क्योंकि गुरु महाराज के बचपन में ही माता चल गई थी, इनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। लेकिन माँ गुजरने के पहले बोल दी थी कि बेटा तुम शादी मत करना, दुनिया के चकाचौंध में मत पड़ना, और जीते जी उस माली को दर्शन दीदार कर लेना, उस माली को प्राप्त कर लेना जीते जी। मरने के बाद में किसी का लेटर पत्री चिट्ठी फोन नहीं आता है कि हम स्वर्ग में हैं, कि बैकुंठ में हैं, कि पक्षी जोनी में हैं, कि गीध जोनी में हैं, कि कुत्ता जोनी में। सब जरूर लिखवा देते हैं कि स्वर्गवास हो गया, मेरे भाई का स्वर्गवास हो गया, पत्नी का स्वर्गवास हुआ, भाई ये इसका स्वर्गवास, उसका स्वर्गवास। अरे भाई तुम देखने जाते हो कि स्वर्गवास हुआ, कि नरकवास हुआ, कि कुत्तावास हुआ, कि कौवावास हुआ? सब लिखवा देते। सभी का स्वर्गवास हो गया तो भाई नरकवास किसका होता है? अपने मन से। आपके कहने से कुछ नहीं होता, आपके लिखने से कुछ नहीं होता है। आप जैसे जैसे कर्म किए रहेंगे सब वहां नोट हो रहा है। ऐसे बटन दबा देगा, लैपटॉप कंप्यूटर रख देना, वैसे आ जाता भगवान के दरबार में कि आपने अच्छा कितना किया, बुरा कितना किया, आंख से कितना गलती किया, कान से कितना गलती किया, हाथ से कितना गलती किया, यानी पैर से कितना गलती किया, मन इंद्रियों से कितना गलती किया, सब नोट है प्रेमियों। ऐसे बटन दबा देगा, फौरन आपको लिखा जाएगा कि इसको स्वर्ग में भेजो, इसको नर्क में भेजो, इसको जलाओ, इसको तपाओ, इसको मतलब 1 जूनी तक, यानी पूरे 1 युग तक काटते रहो, इसको फिर जोड़ते रहो, काटते रहो, जुड़ते रहो। ऐसे बहुत चिल्लाहट होती है। गुरु महाराज कहते हैं कि संत अपने दिव्य नेत्र से देखते हैं, इतने जीवात्माएं चिल्लाती हैं कि करोड़ों मील उसकी आवाज दूर जाती है, करोड़ों मील दूर इधर जाती है। इसलिए प्रेमियों, महापुरुष जो भी आए, चाहे मीराबाई, पलटू साहब, कबीर साहब, सावन सिंह महाराज, जयमल सिंह महाराज, राधा स्वामी, जो भी लोग आए, प्रेम बहुत अथक परिश्रम किए हमारे गुरु महाराज। हिंदुस्तान के कोई ऐसा जिला बाकी नहीं होगा जो गुरु महाराज ने जा करके और हाथ जोड़ करके कहा कि तुम जीते जी आत्मा को बचा लो, मालिक का दर्शन करा लो, नहीं तो मरने के बाद में तुमको कोई 84 लाख जोनी से जाने से रोक नहीं सकता है। इसलिए वैसे महात्मा की खोज करो, वैसे यानी जिनकी आत्मा खुला हुआ हो और उस मालिक से मिलता और जुलता हो, क्षण उसके लोक में आता और जाता हो, वैसे महात्माओं का दर्शन करके, उनके चरणों में पढ़ करके, उनके सोहबत में रह करके, सादर भजन करके उस मालिक के दरबार में जीते जी प्रवेश कर जाओ, नहीं तो मरने के बाद में कोई नहीं जा सकता उनके दरबार में। इसलिए प्रेमियों की माता ने कह दी कि बेटा तुम शादी मत करना और जीते जी उस मालिक को प्राप्त करना। 5-6 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता गुजर गए, ये भटकते रहे और प्रभु के खोज में निकल गए। आज यहाँ वहाँ करते करते मठों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, सब जगह गुरु महाराज ने गए। जहाँ साधु को देखते थे उनकी लंगोटी छटना, उनके तीरछूल कमंडल ढोना, उनकी मालिश करना। गुरु महाराज जब पूछते थे कि हमको भगवान का दर्शन कराओ, तो लोग कहते थे कि मरने के बाद भगवान का दर्शन हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी माँ ने कहा कि जीते जी भगवान मिलते हैं, जीते जी कराओ। कहा कि नहीं, मर जाओगे, भगवान का दर्शन होगा, जीते जी थोड़ी मिलते हैं। गुरु महाराज वहां से चुपके से निकल जाते थे। ऐसे करते 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 प्रेम पूरे हिंदुस्तान को, अब अवस्था देख लीजिए, 7 से 8 साल की अवस्था में गुरु महाराज भटकते भटकते डल झील पर चले गए कश्मीर में, और वहां
झील, डल झील है, जानते होंगे आप। उसी में गुरु महाराज ने कहा कि अब तो जवानी आ गई और आगे पीछे कोई नहीं है, भगवान मिला नहीं, अब इसी में डूबकर मर जाना ठीक है। मूछ आने लगा, माँ का वचन पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब मर जाना चाहिए। तो उसी में आंख बंद करके, जैसे प्रेमियों आंख बंद करके कूदने का कोशिश किए कि पीछे से आवाज आया, ठहर जाओ, रुक जाओ। तो गुरु महाराज कहा कि सुनसान जगह पर कौन बोल रहा है। कैसे देखे तो एक महात्मा का तस्वीर आया। महात्मा बोले कि देखो, जिनको तुम खोज रहे हो वो 6 महीने के अंदर मिल जाए, थोड़ा खोज कर। आप प्रेमियों गुरु महाराज को फिर से नया जोश खरोश आया और गुरु महाराज वहां से पीछे लौट गए और लौट करके आए तो स्टेशन बगल में था, वहीं पहुंच गए और एक ट्रेन आई, उसी में बैठ गए और उसी ट्रेन में बैठ करके, अब इनको पता ही नहीं रहता था कहां जाना है कहां उतरना है, बैठ चलते गए, सो गए। अब आंख जब खोलते हैं तो देखे ट्रेन रुकी हुई है, गुरु में उतर गए। और जैसे उतरे कि एक आदमी हाथ इनका पकड़ लिया, कहा कि हमारे पिताजी आपको बुलाए हैं। तो बोले भाई अभी इनको हम जानते नहीं है, आपके पिताजी को भी नहीं जानते हैं, आप कैसे पता चल गया कि हमको आपके पिताजी बुलाए? हमको आपके पिताजी से कोई परिचय नहीं है, आपसे भी कोई परिचय नहीं। तो नहीं, तो कहा कि कैसे आप जान गए इतने स्टेशन पर कि हम ही को आपके पिताजी ने बुलाए? तो प्रेमियों गुरु महाराज को कहा वो आदमी ने कि देखो, मेरे पिताजी ने कहा है कि चले जाओ, अभी ट्रेन आएगी, वहां एक लड़का उतरेगा, हट्टा कोटा होगा, छोटा होगा, घुंघराला बाल होगा, मूछ अभी आ रहा होगा, उसको पकड़ करके गाड़ी पर, उस समय गाड़ी ये सब नहीं होता था, उस समय बड़ा वो गड़ी बोलते थे, लकड़ी का बहुत बड़ा चक्का होता था, उसको लोग एक बैल से वो चलता था तो गड़ी बोलते थे, बड़ा लकड़ी का होता था, उसी को लेकर आए थे। कहा कि इसी पर बैठा कर लिया हूं, तो इसलिए तो इस ऐसे स्टेशन पर तो नंगा और हटा कटा छोटके नटखट और ये घुंघराला बाल किसी का नहीं है, आप ही देख रहे हो, और नंगा बदन होगा, नीचे कपड़ा लगाया होगा, पिताजी ने बोला। तो गुरु महाराज ने कहा कि कोई ऐसा कौन है भाई कि बिना हमको देखे हमारा पूरा हुलिया बता दिया। अब गुरु महाराज का पूरा भरोसा हो गया कि कोई ना कोई शक्ति हमको देख रहा है, हम जहां भी जा रहे हैं वो महसूस कर रहा है, ये जहां भी जा रहे हैं, नहीं तो डल झील में गिर रहे थे, क्यों रोका? लगता है कि कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई शक्ति हमको पीछे से वॉच कर रहा है, हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब देख रहा है। अब देखिए हम नंगे बदन हैं, अब बताइए किनको पता चल गया कि हम नंगे बदन हैं? अब भेज दिया आदमी, कहा कि तुरंत चलो, तुरंत समझ गए गुरु महाराज ने कि वो शक्ति मिल गया। तुरंत गाड़ी पर ये बैठे, वो गाड़ी पर चल दिए। जाकर जब प्रेमी उतरते ऐसे दरवाजा पर, कहा कि जाइए उसी झोपड़ी में पिताजी। जैसे प्रेमी गुरु महाराज उतरते हैं, जैसे झोपड़ी में जाते हैं कि वो डल झील वाला, कश्मीर वाला सीन आ गया। जैसे वो बोला था महात्मा ठहर जाओ, वही महात्मा एक खाट पर सादा लिबाज में ऐसे बैठे थे। जैसे गुरु महाराज की नजर उन पर पड़ा कि खट याद आ गया कश्मीर डल झील का सीन, ये तो यही महात्मा तो थे। बोले कि खुद मिल जाओ, 6 महीने के अंदर मिल जाए। आप गुरु महाराज चरणों में गिर गए, इतना रोने लगे कि हमको इतना क्यों भटकाए, डूबने जा रहे थे तो आपने कहा कि बैक हो जाओ, तो पहले क्यों ना बुला लिया। तो प्रेमियों थोड़ा सा गुरु महाराज का भी और समय मिलेगा तो इनके बारे में बताएंगे। उन्होंने इनको दीक्षा दिया और गुरु महाराज ने जब साधना करने लगे तो मालिक का दर्शन दीदार हो गया। और जैसे दर्शन दीदार हुआ तो कहा कि क्यों तुम याद कर रहे हो? गुरु महाराज ने कहा कि इस दुनिया में फिर से इंसान हैवान होते चले जा रहा है, जानवर की बदतर हो गई है। इंसान का कोई प्रभु को याद नहीं करते, खाने में पीने में मनोरंजन में सारी जिंदगी उम्र खो रहे हैं। तो कोई ऐसा शक्ति, कोई ऐसा नाम दीजिए आपका, जिस नाम को लेते ही उसको उस पर कृपा हो जाए और आपका दर्शन दीदार होने लग जाए। तो कहा कि तुम चाहे जिस नाम से पुकारो। गुरु महाराज ने गुरु शब्द को लिया, गुरु, पहले जय लगा दिया, अंत में देव लगा दिया। तो क्या हो गया पूरा? पहले जय, अंत में देव, बीच में गुरु।
जैसे किसी का नाम होता है सुरेश, तो आप क्या लिखते हैं? आदर सूचक श्री लगा देते हैं, अंत में प्रसाद लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है वो नाम? श्री सुरेश प्रसाद। नाम उसका मूल क्या है? सुरेश। तो उसी तरह वो भगवान का नाम गुरु महाराज ने गुरु साधना करके शक्ति भरा, पहले जय और अंत में देव लगा दिए, तो पूरा नाम हो गया जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम इस समय इस कलयुग में ये संत महापुरुषों का जगाया हुआ नाम है, सिद्ध किया हुआ नाम है, इसमें पावर है, शक्ति है। बहुत लोग बोल देते हैं कि राम नाम क्यों नहीं, भगवान नाम क्यों नहीं, खुदा नाम क्यों नहीं, अल्लाह नाम क्यों नहीं, या कृष्ण नाम क्यों नहीं, या शिव शंकर नाम क्यों नहीं, महादेव क्यों नहीं, विष्णु नाम का क्यों नहीं प्रचार करते, किसी देवी देवता का नाम क्यों? क्योंकि प्रेमियों, इस समय परमात्मा ने जय गुरुदेव नाम से खुश है। जैसे टैबलेट होता है, दवा होता है, जो एक्सपायर कर जाता है, उसका टाइम खत्म हो जाता है, तो क्या कहते हैं कि भाई ये दवा रिजेक्ट है। तो उसी तरह जितने पीछे के नाम महात्माओं ने रखा, सब उस समय के कारगर थे। अभी के वक्त के संत, वक्त के डॉक्टर और वक्त के मास्टर काम आते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस कलयुग में जय गुरुदेव नाम से कल्याण होगा। तो प्रेमियों, इसीलिए जय गुरुदेव नाम का प्रचार गुरु महाराज ने किया, और इसीलिए जय गुरुदेव नाम का उद्घोष करते हैं। बहुत लोग पूछते